अपने चैनल क्लासी लुक पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। और हम सब लोगों को तो अपने हेयर बहुत पसंद है और हम लोग चाहते हैं कि हमारे हेयर काफ़ी स्मूथ हो, सिल्की हो, शाइनिंग हो और हेयर में अच्छी ग्रोथ भी हो और लेंथ भी अच्छा हो। और उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, उसको समय समय पर हेयर ऑयलिंग करते हैं, हेयर वॉश करते हैं। लेकिन हमें मजबूरी बस घर से बाहर निकलना ही है और बाहर निकलने में हमें धूल मिट्टी पोल्यूशन धूप से हमारे बाल थोड़े डैमेज हो जाते हैं और बीच बीच से स्प्लिट हो जाते हैं और दो मुँहे दिखाई देने लगते हैं और बीच बीच से टूटने भी लगते हैं और उसकी शाइनिंग कम हो जाती है और खूबसूरती भी थोड़ी कम हो जाती है। तो उसके लिए हमें सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि हम उसकी ट्रिमिंग कराएं और दो मुँहे बाल को निकलवा दें। तो दो मुँहे बाल को जब हम ट्रिमिंग करा लेते हैं और क्लीन करा लेते हैं तो उसके बाद से हमें अच्छी तरह से अपने हेयर को हेयर ऑयलिंग करना चाहिए। और हेयर ऑयलिंग करते समय अगर हम पोज पे अच्छी तरह से हेयर ऑयलिंग करते हैं तो जड़ों को अच्छा पोषण मिलता है और फिर लास्ट में हमें पूरे बाल में अच्छी तरह से हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए। और लास्ट वाले हिस्से पे एंड पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा दो मुँहे होते हैं हेयर और उसके लिए आप सारे हेयर को थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए, 15 मिनट जितना आपके पास टाइम हो उतने देर के लिए ऑयल में भिगो के रख दीजिए या कॉटन के कपड़े में ऑयल रखिए और भिगो के रखिए। उसके बाद हेयर वॉश करिए तो आपके हेयर हमेशा सिल्की शाइनिंग बने रहेंगे और उसकी खूबसूरती बनी रहेगी। तो ये देखिए, ये हमारे क्लाइंट का पहले का हेयर है जो कि दो मुँहे हो चुके हैं और ये ट्रिमिंग के बाद का हेयर है। ये हम लोग ट्रिमिंग कर चुके हैं, सारे दो मुँहे बाल निकल चुके हैं। उसके लिए हमें चाहिए टेल कॉम चाहिए और सिंपल कॉम ले सकते हैं और एक सीजर्स चाहिए और हमें हेयर सीरम या फिर आप कोई हेयर ऑयल भी ले सकते हैं ट्रिमिंग के बाद यूज़ करने के लिए। तो ये देखिए कि हमारे क्लाइंट के हेयर थोड़े दो मुँहे हो गए हैं और उन्हें उसको ट्रिम कराना है क्योंकि दो मुँहे होने के बाद बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है और खूबसूरती कम हो जाती है और बीच बीच से बाल स्प्लिट होने के कारण बहुत ज़्यादा रूखे सूखे दिखने लगते हैं। तो हम लोग इनका ट्रिमिंग करना स्टार्ट करेंगे और ट्रिमिंग तो बहुत तरीके से होती है लेकिन हम आप लोगों को बहुत ईजी तरीका शेयर करेंगे। तो ये हम लोग अच्छी तरह से कॉम कर लेंगे और एयर टू एयर पार्टीशन कर लेंगे इस तरह से। और इसको पार्टीशन करने के बाद इसको सेक्शन क्लिप से सिक्योर कर देंगे। इस तरह से आप रोल कीजिए और फिर उसको सेक्शन क्लिप से सिक्योर कर दीजिए। फिर दूसरे साइड भी आप सेक्शन क्लिप से सिक्योर कर दीजिए और फिर बैक साइड में हम लोग पार्टीशन करेंगे। इसे सिक्योर इसलिए कर देंगे कि हमें डिस्टर्ब ना करे और हम थोड़े थोड़े हेयर को लेके जब ट्रिमिंग करेंगे तो हमारे सारे दो मुँहे बाल बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे और कोई बाल छूटेगा नहीं और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो इसलिए आप लोग वर्क जब भी कीजिए तो पार्टीशन करके ही कीजिए। तो फ्रंट का पार्टीशन हो चुका है, अब हम बैक साइड आ गए हैं। बैक साइड एकदम सेंटर पॉइंट पे हमें पार्टीशन ले लेना है और दोनों साइड से उसको भी सिक्योर कर देना है। इस तरह से आप सेक्शन क्लिप से इसको सिक्योर कर दीजिए और उसके बाद से आप पतला पतला सेक्शन लेके आप ट्रिमिंग करना शुरू करेंगे। तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद से हम इसमें ट्रिमिंग करना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है और फिर हम थोड़ा सा लेयर ले रहे हैं और एक तरीका आप लोगों को शेयर कर रहे हैं कि ऐसे लेयर लेना है और लेयर लेने के बाद उसको रोल करना है, ट्विस्ट करना है इस तरह से और टाइट करना है ट्विस्ट करके इसको और थोड़ा सा बैक कॉमिंग कर देंगे इस तरह से। तो जितने भी जो मुँहे हेयर हैं, जितना भी एंड पॉइंट है और जो स्प्लिट हो चुके हैं वो बाहर की तरफ निकल आएंगे और उसे आप बड़े आसानी से सीधे से पॉइंट कट कर सकते हैं। और लेकिन पॉइंट कट करते समय थोड़ा ध्यान से करना है कि जो एक्स्ट्रा हेयर है वही बस कटिंग हो, जो आप ट्विस्ट कर रखे हैं लंबे हेयर हैं वो ना कटें। और बहुत ही आसानी से इस तरह करना है और बहुत बारीकी से करना है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो फिर एक बार हो गया तो फिर इसको दोबारा भी रिपीट करेंगे, 2 बार 3 बार, जितने बार में भी इतना सेक्शन कंप्लीट हो आप अच्छी तरह से चेक करते रहिए
कि अगर हुए हैं कि नहीं हुए हैं तो चेक करके करना है। और ये दूसरा तरीका है कि आप कॉम्ब में ऐसे फंसाइए और धीरे धीरे कॉम्ब को नीचे की तरफ स्लिप करते हुए आइए। इससे जितने भी एंड पॉइंट हैं बाहर की तरफ बड़े आसानी से निकलते हैं और आप अच्छी तरह से ट्रिम कर सकते हैं। देखिए इस तरह से सारे जितने स्प्लिट हेयर हैं सब निकल आएंगे और आप बहुत आसानी से ट्रिम कर सकते हैं। और सीज़र को बस आपको बहुत आसानी से चलाना है। इसमें आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि जितने लंबे हेयर हैं वो कट ना हो, बस जितना आपका एंड पॉइंट है, जितना कॉम्ब से बाहर निकल रहा है बस उसी को काटना है। तो देखिए आपको कॉम्ब को कैसे टर्न करके रखना है और बस पॉइंट से हल्का 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 कट करते चले जाना है। और ट्रिमिंग करते समय बार बार हमें रीचेक भी करना होता है कि हम जो सेक्शन को ट्रिम कर रहे हैं वो सेक्शन ट्रिम हो चुका कि नहीं हो चुका। जब तक नहीं हो तब तक आप उसे बार बार रिपीट कीजिए और अच्छी तरह से ट्रिम कीजिए। और जब हमारा वन सेक्शन अच्छी तरह से ट्रिम हो जाता है फिर हमें सेकेंड सेक्शन लेना है, फिंगर में कैप्चर करना है और कॉम्ब में कैप्चर करना है और फिर धीरे धीरे उसको नीचे की तरफ स्लिप करते हुए आना है। इससे हमारा एंड पॉइंट जो स्प्लिट हो चुका है वो बाहर की तरफ निकलेगा और आप उसे सीजर्स पॉइंट से अच्छी तरह से कट कर सकते हैं। और कॉम्ब में भी फंसा के आप अच्छी तरह से कट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत इजी तरीका है। वैसे तो हम बहुत सारे तरीके होते हैं हेयर ट्रिमिंग के। एक तरीका तो अभी पहले हम आप लोगों को शेयर कर चुके हैं कि एक सेक्शन को लेना है, उसको ट्विस्ट करना है और फिर आप बैककॉमिंग करना है। बैककॉमिंग से आपके जितने भी स्प्लिट हेयर हैं बाहर की तरफ आ जाते हैं, एंड पॉइंट बाहर की तरफ आता है, फिर आप उसे सीजर से अच्छी तरह से कट कर सकते हैं। उसके अलावा एक तरीका और भी है कि आप हेयर का सेक्शन बनाइए और अच्छी तरह से आप उसे फिंगर में एकदम टाइटली पकड़ लीजिए कॉम्ब करके। और आपके पास कोई भी रेज़र हो तो आप उस रेज़र का यूज़ कर सकते हैं। रेज़र को ऐसे ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ धीरे धीरे आप स्लिप करते हुए आइए। इससे जितने भी स्प्लिट हेयर होंगे अच्छी तरह से रिमूव हो जाएंगे और बाल आपके खूबसूरत हो जाएंगे। लेकिन इसको यूज़ करते समय थोड़ी सावधानी की ज़रूरत होती है। अगर आप बहुत तेज़ी से अगर पुश कर देते हैं तो आपके जो सेफ हैं लॉन्ग हेयर है वो भी कट हो जाते हैं। तो इसको बहुत ही केयरफुली यूज़ किया जाता है। वैसे तो आप सीजर से सबसे सेफ़ तरीके से आप कर सकते हैं। ये बहुत ही सेफ़ तरीका है और इजी भी तरीका है और बहुत ही फास्ट वर्क हो जाता है। बहुत ही जल्दी आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा और बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा और कोई भी कर सकता है। बहुत इजी है तरीका। तो हम लोग बैक साइड का जब पूरा कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर फ्रंट पे आ चुके हैं और फ्रंट साइड के सारे हेयर को बैक साइड ले जाके ट्रिम करते हैं। और फिर जब दोनों साइड का फ्रंट हम बैक साइड ले जाके ट्रिम कर चुके हैं तो उसके बाद से हमें फ्रंट पे एकदम आ जाना है और सारे हेयर को आगे की तरफ लेके ट्रिम करना है। अभी साइड का हम ट्रिम कर रहे हैं। ट्रिम करने के बाद फिर हम फ्रंट पे जाएंगे और फ्रंट पे जाके हमें चेक भी करना है। और फ्रंट साइड के जो पतले पतले लेयर होते हैं, छोटे लेयर होते हैं, उसमें भी स्प्लिट आ जाते हैं तो उसे चेक करके ट्रिम करना है। फ्रंट वाले हेयर को एकदम सीधा सामने कॉम्ब करना है, उसे वो ट्रिम कर देना है। उसके बाद से एंड पॉइंट जो होता है उसको हल्का हल्का शेप करना होता है। जिस शेप में भी आपका हेयर कटिंग है, यू शेप है, वी है, स्ट्रेट है, जो भी है, उसको थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ज़रा ज़रा सा ट्रिम करना होता है। तो हमारे क्लाइंट के हेयर यू शेप है और काफ़ी खूबसूरत है। हेयर भी काफ़ी खूबसूरत है और उनका यू कटिंग शेप भी बहुत खूबसूरत है। उसमें हम लोग बस थोड़ा सा ट्रिमिंग देंगे जो कि एंड पॉइंट है और उसे ट्रिम कर देना है। और ट्रिमिंग करने के बाद से हमें अच्छी तरह से अच्छे ब्रांड का हेयर सीरम यूज़ करना है। या फिर आपके पास हेयर सीरम अगर नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है बालों के लिए, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इससे हमारी ट्रिमिंग बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, अच्छी चलती है। तो इस तरह से आपको हाथ में लेना है सीरम और उसके बाद से ऊपर से आपको अप्लाई कर देना है और थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ भी लगाना है, लेकिन ऊपर आपको ज़्यादा लगाना है क्योंकि ऊपर के बाल ज़्यादा डैमेज होते हैं। और ये हम लोगों की
ट्रिमिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इनके हेयर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने स्मूथ हो गए हैं, शाइनिंग हो गए हैं और काफ़ी हैप्पी हैं हमारे क्लाइंट। और इस तरह से आप भी अपने हेयर को ट्रिमिंग कराइए, और या तो आप खुद भी कर सकते हैं घर पे। बस कॉम्ब को आप मिरर के सामने लीजिए और कॉम्ब में सारे हेयर को कैप्चर कीजिए और फिर उसे धीरे धीरे ट्रिम कर लीजिए। और समय समय पे ऑयलिंग करते रहिए और हेयर वॉश करते रहिए और धूल मिट्टी से थोड़ा सेक कीजिए। आपके हेयर बहुत ही खूबसूरत रहेंगे जैसे कि हमारे क्लाइंट के हैं इस समय। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सी वीडियो, मेकअप का, हेयर कटिंग का, हेयर स्टाइल का, ये ज़रूर बताइएगा। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और जितने भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाके देख लीजिएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे। और आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, अच्छे से वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही यूज़फुल, यूनिक और एक डिफरेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।